मुंबई उपनगर की मालवनी पुलिस ने दिल्ली में बैठकर एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयर इंडिया और रिलायंस जियो आदि नामचीन कंपनियों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 5 लोगों को दिल्ली, फरीदाबाद और हरियाणा से गिरफ्तार किया है। मालवनी पुलिस की साइबर क्राइम पथक ने यह कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार मलाड पश्चिम मालवनी में रहने वाले विजय पवार ने मालवनी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उनको एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ में नौकरी दिलाने के नाम पर उन्होंने 29/11/2022 से 23/12/2023 के बीच कई खातों में 2,45,600 रुपए जमा करवा लिए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें नौकरी नहीं दी गई है। मालवनी पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर सेल ने अपनी जांच शुरू की। साइबर सेल के अधिकारी जिन लोगों के खाते में पैसा जमा किया था, उन खाता धारकों के घर फरीदाबाद और हरियाणा गए और उन्हें हिरासत में लिया। उन लोगों के बताए पते दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी में जाल बिछाकर अन्य 3 लोगों को पकड़ा। पकड़े गए आरोपियों के नाम संतोष कुमार, रतन सिंह कामती उम्र 33 वर्ष, आकाश श्रीपाल यादव उम्र 23 साल, अल्ताफ हुसैन अब्दुल मन्नान उम्र 23 वर्ष, चंदा सिंह राजेश राय उम्र 40 वर्ष और हेमलता गौरीशंकर राठौर उम्र 36 वर्ष है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। मालवणी पोलीस ठाण्यामध्ये अपराध क्रमांक 135/23 सायबर गुन्ह्यांचा म्हणजे 420 IT ॲक्ट 66 अन्वये गुन्हा नोंद होता। सदर गुन्ह्याच्या तपासामध्ये आपण ज्या व्यक्तीला फसवण्यात आला होता त्याच्याकडनं 2,45,000चे फ्रॉड झालेला होता। सदर व्यक्तीला नोकरी लावून देतो म्हणून जे कॉल सेंटरचा कॉल आला त्याला वेगवेगळ्या कारणांसाठी तुम्हाला नोकरीचे रजिस्ट्रेशन, फॉर्मचा रजिस्ट्रेशन, त्यानंतर त्याचा ट्रेनिंगचा खर्च, त्यानंतर त्याला दिले जाणारे इन्स्ट्रुमेंट त्यासाठीचा खर्च असं मिळून लेट फी मिळून आता त्याला 2,45,000 रुपये एवढा त्याला फसवण्यात आलं। सदर याच्यामध्ये एक अकाउंट नंबर वापरण्यात आला होता। आम्ही सर्वप्रथम ते अकाउंट नंबरच्या ओनरला शोधलं। सदर ओनरला आम्ही शोधल्यानंतर आम्हाला त्याचा ॲड्रेस हा हरियाणा राज्यातील फरीदाबाद येथील भेटला। सदर ओनरला आम्ही भेटल्यानंतर आम्हाला तिथून माहिती भेटली की त्याचा मित्र जो आहे त्याला त्याने ते वापरण्यासाठी दिलेलं होतं। त्यानंतर आम्ही सदर व्यक्तीला देखील पकडलं। तर सदर व्यक्ती हा इतर लोकांकडनं ATM कार्ड, आधार कार्ड आणि जे मोबाईलचे सिम कार्ड आहेत तो विकत घ्यायचा किंवा मला काही खाजगी काम आहे मित्रांकडनं घ्यायचा असं करून तो पुढे काही लोकांना ते विकत होता। मग त्यावरून आम्ही पुढची चेन साध्य केली आणि त्यामधून आम्ही एक कॉल सेंटर पकडलं। ते सदर कॉल सेंटर हे दिल्ली या ठिकाणी चालत होतं। सनलाइट एरिया पोलीस ठाणे आहे दिल्लीला, त्या परिसरामध्ये सदर कॉल सेंटर चालत होतं। त्या ठिकाणी आम्ही 3 आरोपी अटक केलेले आहेत। असे एकंदर आम्ही 5 आरोपी अटक केलेले आहेत। आरोपींचा बॅकग्राऊंड काय आहे? सदर आरोपी हे चांगले सुशिक्षित आहेत, साधारण 12वी पास आहेत। हे आरोप करण्याचं मुख्य कारण काय सर? वेगळं असं काय कारण आहे? नाही, सदर व्यक्ती हे फक्त पैशांसाठीच करत होते। पैसे मिळवणे आणि लवकरात लवकर पैसे मिळवणे हे त्यांचं एक कारण आहे। सर, तुम्ही आता आमच्या माध्यमातून लोकांना काय मेसेज देऊ इच्छितात अशी ऑनलाईन फसवणूक होती त्या संदर्भात? ऑनलाईन ज्या वेळेस आपण कोणतीही गोष्ट करत असतो, आता आपल्याकडे जी पॉप्युलेशन आहे त्याप्रमाणे लोक नोकरीसाठी प्रयत्न करत असतात किंवा बरेच वेळा आपण तुम्हाला हे बक्षीस लागेल किंवा ते बक्षीस लागेल, आमिषाला आपण बळी पडतो। आमिषाला बळी पडू नये आणि प्रत्येक गोष्ट ही करताना त्याचा खात्री आणि शहानिशा केली पाहिजे। मालवणी पुलिस थाने में CR नंबर 135/2023 उसमें IPC धारा 420 प्लस IT एक्ट 66D के तहत दर्ज था। उसमें एक जो कंप्लेनेंट है उनको 2,45,000 को बताया गया था। उसकी तफ्तीश में हम जिस अकाउंट पे वो ट्रांसफ़र हुए थे, अमाउंट जो ट्रांसफ़र हुआ था उसके हमने डिटेल निकाले। वो जो डिटेल हमें मिले उसका जो ओनर था वो हरियाणा स्टेट में फरीदाबाद ज़िले में रहने वाला था। तो हमने उसको दर्जा पूछा। उसके बाद में उससे पूछताछ करने के बाद में उसने बताया कि उसने जो ATM कार्ड और मोबाइल नंबर जो था उसके पास, वो दोनों ही अपने दोस्त को यूज़ करने के लिए दिए थे। उसके बाद में हमने उसके दोस्त को भी पकड़ा। उसको दोस्त के पकड़ने के बाद में हमें पता चला कि जो उसका दोस्त था वो लोगों से ऐसे ही ATM कार्ड और बैंक की डिटेल जमा करता था और एक थर्ड पार्टी को बेचता था। उसके थ्रू हम आगे बढ़ते गए। इसमें हमने एक कॉल सेंटर जो है दिल्ली में चलाता था, अल्ताफ नाम का जो लड़का था वो एक कॉल सेंटर चला था। 2-3 लड़कियों को साथ में लेके वो फर्जी कॉल करते थे और फंसाते थे। उनको हमने गैंग के रूप में पकड़ा है और टोटल 5 आरोपी पकड़े गए हैं। सर, इनका ये आरोप करने का मुख्य कारण क्या है?
वो जल्द से जल्द पैसा कमाना और फास्ट पैसा कमाना, ये उनका एक मॉडल है। और सर कितने आरोपी पकड़े गए अभी? टोटल 5 आरोपी पकड़े गए हैं। और क्या धाराएं उन पर लगाई गई है? अभी उसमें 420 है और फोर्जरी भी लग जाएगी, फोर्जरी भी उसमें की है उन्होंने, तो धारा बढ़ाने का लेटर भी हमने कोर्ट को दिया है। अच्छा, अभी आगे क्या उन पर भी कार्रवाई वगैरह भी? अभी हमने उनको दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड पे लिया है और आगे की पूछताछ के लिए हम आज फर्स्ट रिमांड पे उनको पीसीआर के लिए पेश करने वाले हैं। बोरीवली में घूम रहे बांग्लादेशी को एमएचबी पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई के बोरीवली पश्चिम स्थित एमएचबी पुलिस ने एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया है, जो कई महीनों से अवैध तरीके से भारत में आकर बिना वीजा पासपोर्ट के मुंबई में रह रहा था। गिरफ्तार बांग्लादेशी का नाम अबीनुल दाऊद शेख, उम्र 32 वर्ष है, जो बांग्लादेश के कोथौली गांव, थाना कालिया, जिला नदियाल का रहने वाला है। एमएचबी पुलिस स्टेशन के एटीसी पथक के सहायक पुलिस निरीक्षक राहुल सिद्धे को गुप्त सूचना मिली कि एक बांग्लादेशी गणपत पाटिल नगर में घूम रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों में मार्गदर्शन में टीम बनकर जाल बिछाकर गणपत पाटिल नगर गली क्रमांक 14 न्यू लिंक रोड पर बांग्लादेशी अबीनुल दाऊद शेख, उम्र 32 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास भारत में रहने का कोई दस्तावेज नहीं था। एमएचबी पुलिस ने अबीनुल दाऊद शेख, उम्र 32 वर्ष के खिलाफ धारा नियम 3(6) पासपोर्ट भारत में प्रवेश, 3(1)(a) विदेश नागरिक आदेश 1948, धारा 14 विदेशी नागरिक अधिनियम 1946 के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल एमएचबी पुलिस आरोपी से यह जांच कर रही है कि बांग्लादेश से इंडिया में कैसे आए और इसके साथ कितने लोग इंडिया में आए थे। यही नहीं, एमएचबी पुलिस यह भी जांच कर रही है कि किसी इलीगल एक्टिविटी में इनका हाथ तो नहीं है। इससे पहले भी एमएचबी पुलिस ने 2 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया था। एक बांग्लादेशीला अटक केली आहे। काय आहे प्रकरण? एमएचबी पोलीस स्टेशनमध्ये काल 8 मे 2023 रोजी आम्हाला अशी खबर मिळाली की गणपत पाटील नगर येथे एक बांगलादेशी नागरिक येणार आहे, त्याच्याकडे भारतीय राहण्याचा कुठलाही पुरावा नाहीये, म्हणून मग आम्ही एक अँटी टेररिस्ट स्क्वॉड एमएचबीचा जो आहे त्याचे प्रमुख एपीआय सिद्धे, पीएसआय साल्वे आणि स्टाफ यांची एक टीम बनवली आणि आम्ही गणपत पाटील नगर गल्ली नंबर 14 येथे आम्ही ट्रॅप लावला। तिथे ट्रॅप लावल्यावर इसम नामे अबीनुल दाऊद शेख हा तिथे आला। आम्ही त्याच्याकडे चौकशी केली, त्याला आम्ही विचारलं की तू बाबा भारतीय आहेस तर भारतीयपणाचा तुझा काही दाखला आहे का, काही पुरावा आहे का, काही तुझ्याकडे कुठलं आधार कार्ड आहे का, पॅन कार्ड आहे का, तर त्यांनी कुठल्याही प्रकारचा पुरावा आम्हाला एव्हिडन्स दिला नाही। म्हणून आम्ही त्याला पोलीस ठाण्यात जाऊन त्याची अधिक चौकशीसाठी त्याला आणलं आणि त्याच्या विरुद्ध गुन्हा क्रमांक 211/23 आणि कलम आहे 3(6) पारपत्र परकीय नागरिक आदेश कायदा 1948 अन्वये त्याचा गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि त्याला आम्ही अरेस्ट केलेला आहे। आता आम्ही आरोपीला सदर गुन्ह्यात अटक केलेली आहे। आम्हाला माननीय न्यायालयाने 2 दिवसाची पोलीस कोठडी दिलेली आहे। आता पोलीस कोठडीमध्ये आम्ही ही पूर्ण चौकशी करणार आहे की तो भारतामध्ये त्याने प्रवेश कसा केला आणि त्याचे कोण साथीदार आहेत का। पुलिस ने एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया है गणपत पाटिल नगर से, क्या है मामला? एमएचबी पुलिस स्टेशन में कल 8 मई को गणपत पाटिल नगर झोपड़पट्टी जो है लिंकिंग रोड बोरीवली वेस्ट, वहाँ हमारे एमएचबी पुलिस स्टेशन के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के एपीआई सिद्धे, पीएसआई साल्वे और उनका स्टाफ, उन्हें खबर मिली कि वहाँ एक बांग्लादेशी आने वाला है, उसके पास इंडिया में रहने का कोई प्रूफ नहीं, एविडेंस नहीं है। वो खबर मिलने के बाद एपीआई सिद्धे, पीएसआई साल्वे और हमारा स्टाफ गणपत पाटिल नगर गली नंबर 14 वहां गए, तो वहां एक हमें इंसान मिला। उसका नाम है अबीनुल दाऊद शेख, उसका उम्र में 32 और रहता है पेंथलपाड़ा बोरीवली रोड में। हमारे स्टाफ ने उसके बाद पूछताछ किया, उसको यहाँ इंडियन है, अगर आप भारतीय हो तो उसके कुछ पुरावे हैं तो वो उसको सबमिट करने को कहा, लेकिन उसके पास कौन से भी इंडियन होने के एविडेंस नहीं थे, इसलिए हमने उसको हिरासत में लिया और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है।
मुंबई में कहाँ से आए, किन रास्तों से आए और कैसे कहाँ पर रहते थे उसके बारे में जानिए। हाँ, ये तो रहने वाला मीरा रोड में है। हमने अभी उसको हिरासत में लिया है। उसके ऊपर एफआईआर नंबर 211/23 कलम है 3/6 पासपोर्ट एक्ट, परदेशीय नागरिक कायदा 1948, ये एक कलम और सेक्शन लगा है और हमने उसको अरेस्ट कर लिया है। अभी उसकी अभी वो हिरासत में है और हमें उसकी 2 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है और हम उसकी पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं। गोवा दूरदर्शन का कैमरा रिक्शा चालक लेकर हुआ फरार। सीसीटीवी की मदद से 10 लाख का कैमरा हुआ बरामद। MIDC पुलिस ने लौटाया कैमरा। स्कॉटलैंड पुलिस के बाद मुंबई पुलिस दुनिया में दूसरे नंबर पर है। गोवा दूरदर्शन के 2 कर्मचारियों ने सोमवार को पुष्टि की कि जांच के मामले में मुंबई पुलिस बहुत बेहतर है। जब गोवा दूरदर्शन का कैमरा मरम्मत के लिए अंधेरी MIDC क्षेत्र में लाया तो वह इसे रिक्शे में भूल गया, लेकिन बिना किसी जानकारी या सुराग के MIDC पुलिस ने रिक्शा चालक की तलाश की और कैमरे को फिर से गोवा दूरदर्शन के टेक्नीशियन कर्मचारियों को सौंप दिया। इससे इन दोनों कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पवई फिल्टरपाड़ा इलाके से रिक्शा चालक का पता लगाया और कैमरा जब्त कर उनको सौंप दिया। मिली जानकारी के अनुसार गोवा दूरदर्शन में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत धनराज गिरी पणजी से अंधेरी MIDC इलाके में कैमरा रिपेयरिंग शॉप पर कैमरा रिपेयर करने के लिए आया था। कैमरे की मरम्मत के बाद चालक दल रिपोर्टिंग के लिए मुंबई दूरदर्शन की वर्ली कार्यालय गया और चकाला मेट्रो स्टेशन के लिए एक रिक्शा लिया। उन्होंने कैमरे के डिब्बे को रिक्शे की डिग्गी में रखकर सफर शुरू किया, लेकिन चकाला इलाके में पहुंचने के बाद वह रिक्शे से उतरते समय कैमरे का बॉक्स अपने साथ ले जाना भूल गए, जिसकी शिकायत MIDC पुलिस को दी गई। मुंबई के MIDC पुलिस स्टेशन में कार्यरत जांच अधिकारी API यश पालवे टीम में गायकवाड़ ने यश पालवे के मार्गदर्शन में रिक्शा को उसके रास्ते के सभी CCTV फुटेज की जांच करके ट्रेस किया गया। जैसे ही पुलिस को पता चला कि यह रिक्शा पवई फिल्टरपाड़ा इलाके में है, पुलिस ने मौके पर जाकर रिक्शा चालक से पूछताछ की तो उसके कब्जे से कैमरा मिला। कल 8 तारीख को जो गोवा दूरदर्शन है पणजी, जहाँ पर गवर्नमेंट का ऑफिस है दूरदर्शन का पणजी का, वहाँ से उनके टेक्नीशियन धनराज सुगिरे ये उस कैमरे को रिपेयर करने के लिए यहाँ पर अंधेरी ईस्ट में MIDC में एक ऑफिस है जहाँ पे कैमरा वगैरह रिपेयर हो जाती है कंपनी, वहाँ पर लेके आए थे। कैमरा रिपेयर होने के बाद उन्होंने ऑटो अटेंड करके ये मेट्रो चकाला जाने वाले थे, तो वहाँ से आगे का ट्रैवल करने वाले थे। दैट्स व्हाई उन्होंने रिक्शा अटेंड किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो कैमरा वो रिक्शे में उन्होंने बैक साइड में रखा था रिक्शे के। वो जब उतरे तो उन्होंने कैमरा मिसप्लेस कर दिया, भूल गए। जब रिक्शा वहाँ से जा चुकी थी तब उन्हें याद आया कि वो कैमरा उनसे वहाँ पे रिक्शा में छूट गया। बाद में वो पुलिस में आके उसका रिपोर्टिंग हुआ। हमने वहाँ से जो रूट से उन्होंने ट्रैवल किया था वो रूट चेक किया। कम से कम 17 कैमरे 17 कैमरे हमने चेक करने के बाद एक कैमरे में हमें थोड़ा सा रिक्शा का नंबर क्लियर हुआ। वो रिक्शा का नंबर लाने के बाद हमने उस पर डिस्कस करके स्टाफ के साथ रिक्शा का नंबर क्लियर आइडेंटिफाई किया और जो रिक्शा वाले थे ऑटो चालक, उनको ऑटो ड्राइवर को हमने फिल्टरपाड़ा पवई से लेकर आके उनसे पूछताछ की। तब हमें पता चला कि वो कैमरा उनके पास है। वो ऑटो चालक जो ड्राइवर है वो भी थोड़े से उनका भी एज हुआ है, तो उनसे ठीक ठाक पूछताछ करने के बाद हमें वो कैमरा मिला। वो कैमरा चेक करके जो दूरदर्शन के टेक्नीशियन है धनराज सुगिरे, उनको वो कैमरा जोन 10 के यहाँ के DCP सर डॉक्टर महेश्वर रेड्डी सर, उनके हाथों से वो कैमरा उनको आज रिटर्न किया है। उनको उस बारे में बेहद खुशी हुई, क्योंकि ये जो कैमरा था ये सरकारी कैमरा था, गवर्नमेंट का, सोनी कंपनी का कैमरा था, बड़ा गवर्नमेंट का था और कैमरे की कॉस्ट 10 लाख रुपए थी। तो ये कैमरा हमने सक्सेसफुली उनको रिटर्न कर दिया और उनकी वो जो खुशी थी, क्योंकि उन्होंने बॉस ने कहा था कि आप एक तो कैमरा लेके आओ, नहीं तो आपकी नौकरी का कोई भरोसा नहीं है। जैसे वो बहुत बेचारे टेंशन में थे, उनको हमने ये कैमरा सक्सेसफुली रिटर्न किया है। मॅडम, गोवा दूरदर्शन पणजी या ठिकाणी ज्यांचं जे कार्यालय आहे, सरकारी कार्यालय दूरदर्शनचं, त्या ठिकाणी टेक्निशियन म्हणून काम करणारे धनराज सुगिरे हे इसम, त्यांचे सरकारी नोकर टेक्निशियन, तो दूरदर्शनचा कॅमेरा रिपेअर करण्यासाठी आपल्याकडे MIDCच्या हद्दीमध्ये अंधेरी ईस्टला ते आले होते। या ठिकाणी एक कंपनी होती, त्यांनी तो कॅमेऱ्याचं रिपेअरचं काम केलं।
आणि त्यानंतर त्यांना वरळी दूरदर्शनच्या ऑफिसमध्ये रिपोर्टिंग करायचं होतं आणि त्यानंतर ते पुन्हा गोव्याला जाणार होते. त्यासाठी त्यांनी ज्यावेळेस अंधेरीला MIDC मध्ये कंपनीमध्ये कॅमेरा रिपेअर केला आणि तिथून त्यांनी रिक्षा अटेंड केली जाण्याकरता आणि साधारण त्यांनी मेट्रोला चकाला मेट्रोच्या तिथे ते रिक्षा ड्रॉप केली. परंतु त्यावेळेस ती जी कॅमेऱ्याचा जो बॉक्स होता तो त्यांनी पाठीमागे ठेवलेला ते घेण्यासाठी विसरले. त्यानंतर त्यांच्या लक्षात आलं की कॅमेरा रिक्षात विसरल्याने ते उतरले आणि रिक्षा निघून गेली. ते पोल्युशनला आले असता त्यांच्याकडून आपण स्टोरी ऐकली आणि त्यांनी जिथे जिथे ज्या मार्गाने प्रवास केला आहे त्या रूटचे आपण 17 कॅमेरे चेक केले. त्यापैकी एका कॅमेऱ्यामध्ये आपल्याला रिक्षाचा नंबर थोडासा स्पष्ट दिसला. म्हणून आपण तो नंबरचा एक अंदाज घेऊन बरेचसे नंबर आम्ही व्हेरीफाय केले. त्यापैकी एक ठिकाणी रिक्षाचा नंबर क्लिअर होऊन ते रिक्षा चालक फिल्टरपाडा पवईच्या हद्दीमध्ये फिल्टरपाडा या ठिकाणी राहतात असं समजलं. आपण तिथून जाऊन त्यांना विचारपूस केली असता त्यांच्याकडे तो कॅमेरा मिळालेला आहे. त्या कॅमेराची कॉस्ट, सोनी कंपनीचा कॅमेरा आहे तो मोठा, त्याची कॉस्ट जवळजवळ 10 लाख आहे असं तक्रारदाराने सांगितलेलं आहे की या कॅमेऱ्याची किंमत 10 लाख रुपये आणि तो गव्हर्नमेंटचा कॅमेरा आहे दूरदर्शनचा. त्यामुळे तो कॅमेरा आपण यशस्वीरित्या रिकव्हर करून तो त्यांना आपल्या परिमंडल 10चे माननीय DCP साहेब डॉक्टर महेश्वर रेड्डी साहेब यांच्या हस्ते त्यांना तो परत दिलेला आहे. आणि ते जे इसम आहेत धनराज सुगिरे हे आनंदाने आता तो कॅमेरा घेऊन गोव्याला गेलेले आहेत. ही अशी या प्रकारची स्टोरी आहे.